आगे बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से बात करेंगे और सियासी मामलात पर बेहतरीन तज्जिया के लिए हमारे साथ शौकत बराजा साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। बराजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी हालिया इत्तेहादी हुकूमत की दो बड़ी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं नून लीग से। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, पंजाब में हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा नून लीग से जो हो रहा है पर, तो फिर वो कह रहे हैं हुकूमत भी नून लीग की है जो इस वक्त निगरां है, क्योंकि बहुत से नामों का वो बात कर रहे हैं। तो फिर नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी के इलेक्शन होगा जिस तरह बयानात चल रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया। लगता ऐसे ही है और होगा भी यही, क्योंकि जो मुल्क गिर दो बड़ी जमातें हैं अब तो यही बची हैं। पीटीआई के लोग निकल गए हैं, पीटीआई के हवाले से बहुत सारे केसेस हैं। आने वाले वक्त में जो एक खदशा है, डर है कि कहीं पीटीआई पर पाबंदी लग गई तो फिर क्या होगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, माजी के इत्तेहादी हैं, इन्हीं जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया था इस सदी के आगाज में। लेकिन जब इलेक्शन टाइम आता है तो सियासत में यही माहौल बनता है। शायद अभी तो थोड़ा एहतराम और इज्जत के साथ एक दूसरे को एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त आएगा ये थोड़ी सी तलखी भी हम जरूर देखेंगे और तलखी भी बढ़ेगी। लेकिन इस पूरे माहौल में, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भी कहा कि मियां नवाज शरीफ वापस आए तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे, तो वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट है वो बहरहाल बरकरार रहेगी। दोनों जमातें चाहेंगी कि किसी तरह आगे बढ़े। तलखी के मामलात आप फरमा रहे हैं, ये क्यों है ये तलखी? एक्चुअली जो पीपल्स पार्टी को तवक्को थी कि पीटीआई के जो लोग पंजाब से खास तौर पर निकलेंगे वो पीटीआई से निकलकर पीपल्स पार्टी में आएंगे, तो वो ना हुआ। सही उल्टा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। तो वो जितने लोग पीटीआई को छोड़े, जितने लोगों ने छोड़ा और दूसरी पार्टी में गए, नून में तो जगह नहीं थी, क्योंकि पंजाब में नून के पास अपने इतने बंदे हैं कि उनको किसी और को लेने की शायद ही जरूरत पड़े। लेकिन पीपल्स पार्टी से जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जनरल पाशा ने पंजाब में पीपल्स पार्टी का सफाया किया था। ये वही लोग थे जो पीटीआई में चले गए थे 2011 अक्टूबर के मीनार पाकिस्तान लाहौर वाले जलसे के बाद। तो पीपल्स पार्टी कहीं ये तवक्को थी कि ये सारे लोग वापस आएंगे। कम से कम पीपल्स पार्टी के पास वो जो पाकिस्तान का एक सियासी फिनोमेनन है, इलेक्टेबल्स, वो इलेक्टेबल्स होंगे पीपल्स पार्टी के पास। लेकिन वो तो एक नई पार्टी बन गई और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी बन गई। जहांगीर खान तरीन रूह रवां बन गए, अलीम खान उसके सदर बन गए और फिर यक्के बाद दीगरे हर कोई उस पार्टी में शामिल होता रहा। कोई बिल्कुल आकर अब बयानात देता है उस पार्टी में बैठकर, कोई उस पार्टी में बैठकर थोड़ा सा छुपा के बैठ जाता है, लेकिन बहरहाल वो एक प्लेटफॉर्म बन गया। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है, एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है उसका, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब बिल्कुल इतना सादा नहीं है, और भी बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं। मसलन 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, एएनपी, एमक्यूएम को तो दहशतगर्दों ने बाकायदा वार्निंग जारी की थी कि आप लोग जलसे नहीं कर सकते, आप कैंपेन नहीं चला सकते। बशीर बिलोर मरहूम उसी तरह के एक हादसे में शहीद हुए, मियां इफ्तिखार हुसैन का जवान बेटा शहीद हो गया था। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। फिर काबीना के हवाले से आपने एक बात की, कुछ ऐसे चेहरे यकीनन काबीना में नजर आए कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो नून लीग के अगर वर्कर नहीं थे लेकिन उनके साथी जरूर रहे थे। लेकिन इसी काबीना में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो माजी में पीपल्स पार्टी के साथ ही रहे हैं। तो सिर्फ उस लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्टेक्स्ट इस काबीना के अंदर बैठे लोगों के हवाले से नहीं है। जब कुछ ऐसे ओहदेदारों के हवाले से अगर बात की जाए, कुछ तो ओहदेदार जिनका खास तौर पर इशारा दिया जाता है वो तो अक्टूबर के बाद नहीं होंगे, उनकी तो पोस्टिंग हो जाएगी बाहर। तो इसलिए ये रेटरिक चलेगा, ये बयानात चलेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, क्योंकि तो पराजा साहब इन्हीं बयानात के अंदर अब 21 अक्टूबर की डेट भी मियां साहब की वापसी के हवाले से है। तो मियां साहब की वापसी अब जब हम बात कर रहे हैं तो कदरे आसान लग रही है
या फिर वो भी प्लान बी कर रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर एहतजाज करेंगे? आज ही कुछ खबरें हम ये पढ़ रहे थे। तो आसान है मियां साहब की वापसी सर? मियां साहब अगर अब वापस नहीं आते तो फिर कब आएंगे? फिर तो सियासत खत्म कर देना। सही। अगर इस वक्त मियां साहब वापस नहीं आते, जब उनकी पार्टी को खास तौर पर पंजाब में मियां नवाज शरीफ की जरूरत है, तो वो आएंगे तो सही। दूसरा ये है कि उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, मत भूलिए कि उनको 7 साल की सजा हुई है। वो सजा भुगत रहे थे जब वो बाहर चले गए, और फिर उनकी सजा के खिलाफ अपील हुई। अपील इस वजह से मुस्तरद हुई कि वो खुद पेश नहीं हुए, मेरिट पे नहीं, यानी मेरिट मीन केस सुन के फिर आला अदालत ने कहा कि नहीं नहीं आपकी सजा तो बनती है, आपको सजा भुगतना पड़ेगी। नो, एतराज ये था कि आप जब आएंगे और वो जो बार होता है 30 दिनों का, सजा के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर आपने अपील करनी है। अदालत ने उनको ये मौका फराहम कर दिया कि जब भी आप आएंगे, योर राइट टू अपील इज पेंडिंग। सो वो जैसे ही आएंगे कानून के मुताबिक, या तो पहले उनकी बेल करवा ली जाए उनकी पार्टी की तरफ से कि अदालत में पेश हों कि वो आ रहे हैं, तो उनको बेल दी जाए। अदरवाइज मसलन एक कस्टडी वाला भी, हिफाजती जमानत जिसको कहते हैं, वो ऑप्शन भी पाकिस्तान में मौजूद होता है। जब पाकिस्तान में आएंगे कानून का सामना तो करना पड़ेगा। रही दूसरी बात के तहरीक चलाएंगे, इलेक्शन के नजदीक हर पार्टी को नैरेटिव चाहिए होता है, हर पार्टी को एक नारा चाहिए होता है। बिलावल भुट्टो के पास अभी यही नारा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। यू नेवर नो, कल नवाज शरीफ की पार्टी भी कह दे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे लीडर को जेल में डाल दिया गया, जैसे पीटीआई कह रही है। तो नैरेटिव हर पार्टी को चाहिए होगा, स्लोगन हर पार्टी को चाहिए होगा। पिछले इलेक्शन में वोट को इधर दो का नारा लगाया हुआ था, अभी वो चैलेंज हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग वोट को इधर दो के नारे से हट गए, तो नया नैरेटिव क्या होगा? फिर यही मियां साहब की जेल वाली होगी, मियां साहब के साथ नाइंसाफी वाली बात होगी। हर सियासी जमात इलेक्शन से पहले जरूर अपना नैरेटिव बनाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।